गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेसन में पेज नंबर 1 to 3 तक किया था एंड हमने समझा था व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेयर डू दे लिव, वी लर्नड अबाउट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड टुडे हम कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। कमर्शियल यूज़ इन अ वे आप कह सकते हो कि इसका हम बिजनेस में कैसे यूज़ करते हैं, मार्केट में कैसे यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल प्रोड्यूस होती है, वाइन प्रोड्यूस होती है, विनेगर का जो प्रोडक्शन होता है, जो बनाने का प्रोसेस होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किया जाता है। किस फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है? इट इज कॉल्ड एज यीस्ट। ये ऐड करते हैं जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रश फ्रूट जूसेस। मतलब कि जो यीस्ट होती है वो ग्रो की जाती है नेचुरल शुगर जो कि प्रेजेंट होती है बार्ले मतलब कि जौ, वीट मतलब कि गेहूं, राइस एंड फ्रूट जूसेस को जो क्रश किया जाता है उसमें। इससे पिछले क्लास में हमने एक एक्टिविटी समझी थी जिसमें यीस्ट ऐड किया था टू फ्लावर, मैदा या फिर आटा, जिसकी वजह से ब्रेड का जो आटा होता है वो राइस कर जाता है। सो दिस इज व्हाट यीस्ट लुक्स लाइक। अगर आप मार्केट से परचेज करो, ये इजीली अवेलेबल होता है मार्केट के ग्रोसरी स्टोर्स में। Now, activity 1.4 of your textbook says, take 500 ml beaker, fill it up with 3/4 water. मतलब कि 500 ml का हमें एक बीकर कंटेनर लेना है जिसमें कि 3/4 उसका 3/4 पार्ट वाटर से भरना है। उसमें 2 to 3 टीस्पून्स ऑफ शुगर, चीनी ऐड करनी है एंड हाफ अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर, जो कि हमने यहाँ पे देखा। कीप इट कवर्ड इन वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours। 4 से 5 घंटे इसको थोड़ी सी गर्म जगह में कवर करके रखना है। अगर आप बिफोर एंड आफ्टर ये सोल्यूशन जो बनता है उसको स्मेल करते हो तो डिफरेंट आती है इन द केस ऑफ आफ्टर। जब हम बाद में उसको स्मेल करते हैं आफ्टर 4-5 hours ऑफ कीपिंग इट इन अ वार्म प्लेस, तो इट स्मेल समथिंग लाइक अल्कोहल। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज शुगर जो होती है, जो हमने ऐड करी थी, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, सो इट स्मेल्स लाइक अल्कोहल। इस प्रोसेस को जहाँ पे कन्वर्जन ऑफ शुगर कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। सो ये प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर इन द ईयर 1857। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी हमने देखा था कि कमर्शियली मार्केट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैसे यूज होता है। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर हम देखेंगे कि मेडिसिन की फील्ड में ये कैसे यूज होता है। आप सभी ने सुना होगा अबाउट एंटीबायोटिक्स एंड आप में से कई लोगों ने कंज्यूम भी करी होगी एंटीबायोटिक्स। कभी वायरल फीवर हो जाता है तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं एंटीबायोटिक्स, एंड इट इज समथिंग जो कि आपको खुद से कभी नहीं लेना चाहिए। ओनली व्हेन द डॉक्टर आस्क्स यू to take antibiotics, then you should take antibiotics. अब इन एंटीबायोटिक्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैसे यूज किया जाता है? एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? ये टैबलेट्स के फॉर्म में होते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में हो सकते हैं या कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं, जो कि डॉक्टर्स पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, सच एज पेनिसिलिन। ये एक टाइप का एंटीबायोटिक का नाम है। The source of such medicines are microorganisms. जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इसमें भी there are some microorganisms present. ये क्या करते हैं? They kill or stop the growth of disease causing microorganisms. ये ऐसे microorganisms होते हैं जो कि या तो रोक देते हैं या मार देते हैं उन microorganisms को जिससे कि हमें diseases, बीमारियां लग सकती हैं। मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया। ये वो दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स बनती हैं। एंटीबायोटिक्स के
आपकी बुक में 3 एंटीबायोटिक्स का नाम मेंशन्ड है. फर्स्ट वन इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, second one is tetracycline, and the third one is erythromycin. So these are the 3 antibiotics जिनका एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है. इसके अलावा और भी होती है. नाउ इन एंटीबायोटिक्स के बारे में हमें ओरिजिनली पता कैसे चला. So there was a person, scientist called by the name Alexander Fleming, who was working on a culture of disease causing bacteria. वो एक बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर रहे थे जो कि डिजीज कॉज करते हैं, मतलब बीमारियां जिनकी वजह से फैलती है. फिर ही नोटिस स्पोर्स ऑफ ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ दी कल्चर प्लेट्स. ऐसे जब वो स्टडी कर रहे थे अपनी कल्चर प्लेट्स को बैक्टीरिया में जब इसमें रख के ही वाज स्टडीइंग देम, उन्होंने नोटिस किया कि स्पोर्स ऑफ ग्रीन मोल्ड एक में बनने लगे. ही ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवन किल्ड मेनी. इस ग्रोथ की वजह से कई सारे बैक्टीरिया मरे और उनकी ग्रोथ भी रुक गई. फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज मेड. पेनिसिलिन हमने पढ़ा था एक टाइप का एंटीबायोटिक है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ था, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई थी और वो कई सारे मरने भी लगे थे. एंड दैट इज हाउ ही डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. नाउ यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है. ये जो जानवर होते हैं लाइक काउज एंड बफेलोज, लाइफ स्टॉक जिसको बोलते हैं, उनके खाने में भी डाला जाता है. उनके अलावा पोल्ट्री फार्म्स में हेन्स जहाँ होती हैं उनके खाने में भी डाला जाता है टू कीप अ चेक ऑन माइक्रोबायल इन्फेक्शन, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कहीं इन्फेक्शन नहीं हो जाए. उसके अलावा प्लांट्स के लिए भी एंटीबायोटिक्स होते हैं जो अलग अलग डिजीज हो जाती है. लाइक यू कैन सी यहाँ पे फ्रूट खराब होने लग रहा है या फिर लीव्स में कुछ डिजीज होने लग जाती है, तो देयर आर एंटीबायोटिक्स जो कि प्लांट डिजीजेस भी क्योर करते हैं. नाउ कंजम्पशन ऑफ एंटीबायोटिक्स को हम कैसे कंज्यूम करेंगे, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट वन इज टेक एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब. जैसे आपको डॉक्टर कंज्यूम करने के लिए बताए कि दिन में 2 बार 3 दिन तक या 5 दिन तक या 7 डेज तक, जितना भी है जैसे डॉक्टर ने बोला है वैसे ही कंज्यूम करना चाहिए. कंप्लीट द एंटायर कोर्स इवन इफ यू फील बेटर. नाउ ऐसे कई केसेस हो सकते हैं जब आपको 5 डेज तक एंटीबायोटिक्स खाने के लिए बोला हो लेकिन आपका 2 डेज में ही ठीक हो जा रहा है. बट दिस डज नॉट मीन कि आप 5 दिन तक नहीं खाएंगे. जितना कोर्स, जितने दिनों तक, जितनी अमाउंट ऑफ दवाई डॉक्टर ने खाने के लिए बोली है उतने दिन तक खानी चाहिए. डू नॉट सेव एंटीबायोटिक्स फॉर फ्यूचर यूज. पहले की रखी हुई एंटीबायोटिक्स आगे चलाने की जरूरत नहीं है. जो डॉक्टर नई प्रिस्क्राइब करते हैं वही कंज्यूम करना है. डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स फॉर अ वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं होते हैं. इट इज मेनली फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन. डू नॉट यूज समवन एल्सेज एंटीबायोटिक्स. कभी किसी के डॉक्टर ने कोई एंटीबायोटिक्स रेकमेंड की हो और आप वो कंज्यूम करने लग जाए, दैट इज रॉन्ग. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करे या आपको हेल्प करे. एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन योर बॉडी. ना हमें पता है कि बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरियाज होते हैं. तो एंटीबायोटिक्स अगर आप बिना ज़रूरत के लेते हैं, अननेसेसरी लेते हैं, तो वो गुड बैक्टीरिया, बेनिफिशियल, जो आपकी बॉडी को हेल्प करती है, वो बैक्टीरिया भी मार सकती है. दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट फ्लू एंड कोल्ड बिकॉज दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस. जो भी चीज़ें वायरस से कॉज होती हैं उसमें एंटीबायोटिक खा के कोई फ़ायदा नहीं होता है. सो यू मस्ट नॉट कंज्यूम इट. अनदर थिंग regarding this point, complete the entire course even if you feel better. ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आप एक बारी बीच में कोर्स छोड़ देते हो तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको खाने की ज़रूरत पड़ी एंटीबायोटिक तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी. नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इज वैक्सीन. अभी हम वी आर ऑल डेस्परेटली वेटिंग
कि कोविड-19 कोरोना डिजीज़ की वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए, बट वैक्सीन एग्जैक्टली होती क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड कि वैक्सीन हमारे बॉडी में काम कैसे करती है. द वैक्सीन इंट्रोड्यूसेस एन इनएक्टिव और अ वीक फॉर्म ऑफ द वायरस और द बैक्टीरिया इनटू द बॉडी. जब वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं या किसी बॉडी में डाला जाता है तो वो इनएक्टिव या तो नहीं एक्टिव वाले फॉर्म में या थोड़े कमज़ोर फॉर्म वाले वही सेम वायरस या बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर डाल देते हैं. जब वो बॉडी के अंदर चला जाता है, हाउ डज इट हेल्प अस? हमने वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर डाल दिया है, लेकिन हाउ इज इट हेल्पिंग अस? हमारी बॉडी ये वीक बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम जो इसका होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, बनाती है, ताकि ये वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी वीक ना पड़े. तो ये एंटीबॉडीज बन गई हमारे बॉडी में. वैक्सीन एनहांसेस योर बॉडीज नेचुरल डिफेंसेस विदाउट कॉजिंग द इलनेस. तो क्योंकि हमारी बॉडी लड़ ली है ये वीक फॉर्म ऑफ द वायरस से, तो आगे इसने एंटीबॉडीज बना दी इस वायरस के लिए लड़ने के लिए. तो आगे के लिए ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर देती है एक ऐसे वायरस से डील करने के लिए, ताकि when the real virus और the active virus enters the body, वो पहचान लेती है इस वायरस को जब एक्चुअली कहीं से आता है अनवांटेड ये फॉर्म ऑफ वायरस, एंड जो हमारा डिफेंस होता है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वो फाइट कर सकता है टू अगेंस्ट दिस वायरस. आपने कई बारी एड्स देखे होंगे पोलियो के लिए, पोलियो ड्रॉप्स के लिए. अमिताभ बच्चन जो हैं इतने फेमस एक्टर, ही कीप्स ऑन एडवर्टाइजिंग अबाउट पोलियो, एंड इसकी वजह से जो पोलियो ड्रॉप्स आपने भी बचपन में कंज्यूम करी होंगी, जो बच्चों को दी जाती हैं, and because of this our country has been able to fight against this polio issue. Now many diseases like cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. ये अलग अलग बीमारियां हैं जो कि वैक्सीनेशन के हेल्प से रोकी जा सकती है. पोलियो के बारे में हमने पढ़ा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में कैंपेनिंग हुई थी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, जिसकी वजह से मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स डिजीज जो है वो अब रिमूव हो चुकी है. Vaccines are prepared on a large scale to protect humans and animals from diseases. मतलब कि वैक्सीन बनाई जाती है बहुत सारी नंबर, क्योंकि ह्यूमंस इतने सारे हैं, अगर ह्यूमंस के लिए बनाना है, एंड इवन फॉर एनिमल्स ये वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है. सो एंड नाउ देर इज़ अ कंपल्सरी सेट ऑफ वैक्सीनेशन जो हर एक बच्चे को अपने लाइफ में लेना पड़ता है. टू प्रोटेक्ट, क्यों दी जाती है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है? मतलब कि सॉइल में कितना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है एक प्लांट को उसके प्रोडक्शन में. तो हाउ डज दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प? यहाँ पे हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे. ये क्या करते हैं? दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. दे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद N2 that is nitrogen and increase its fertility. हमें पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो उस फॉर्म में प्लांट को हेल्प नहीं कर पाता है. तो ये जो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे होती है, ये इस नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है, ठीक कर देती है उस हिसाब से जैसे कि ये प्लांट यूज कर पाए. दिस इज व्हाट द ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बैक्टीरिया लुक्स लाइक. इसके अलावा कॉम्पोस्ट पिट्स. कॉम्पोस्ट पिट्स आपने देखा होगा कई बार. वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक दिस एंड फ्रूट्स एक गड्ढे में कलेक्ट की जाती है, और थोड़े टाइम बाद वो डीकम्पोज हो जाते हैं, एंड दे लुक समवॉट लाइक दिस. और ये प्लांट्स में डाला जाता है उसकी मिट्टी में, ताकि और भी अच्छा प्लांट ग्रो करे एंड सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाए.
तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज डीकम्पोजर्स जो इन सब वेजिटेबल्स, पील्स या फ्रूट्स या वेस्ट ऑफ प्लांट्स जो कलेक्ट किया था हमने पिट में, वो डिकम्पोज करते हैं. ना एक्टिविटी 1.5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक सेज कि हमें 2 पॉट्स लेने हैं. एक पॉट में थिंग्स लाइक दिस, जो भी वेजिटेबल पील्स, फ्रूट के पील्स, छिलके जो होते हैं, किचन का जो वेस्ट होता है वो डालना है, थोड़ी सी मिट्टी डालनी है उसमें, और दूसरे में कांच या टिन और पॉलीथिन डालना है और थोड़ी सी मिट्टी डालनी है. आफ्टर 4-5 वीक्स हमें ऑब्जर्व करना है. 4-5 वीक्स जब निकल जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो प्लांट वेस्ट वाला था, जिसमें हमने फ्रूट के पील्स डाले थे या किचन का जो वेट वाला गार्बेज होता है वो डाला था, इट गेट्स डिकम्पोज्ड बिकॉज इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर. मैन्योर हमें पता है खाद होती है जिसमें कि ये कन्वर्ट हो जाता है. ये कैसे कन्वर्ट होता है? बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द डीकम्पोजर्स. न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन. जो ये न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं ये 4-5 हफ्तों में ये प्लांट्स में वापस यूज किए जा सकते हैं. कैसे? उसको अगर हम उसकी मिट्टी में मिला दें तो वो सॉइल ज्यादा फर्टाइल हो जाती है. दिस वॉज द पॉट ए. नाउ पॉट बी में हमने ये सारी चीजें डाली थी. वॉट डू वी ऑब्जर्व आफ्टर 4 to 5 वीक्स? जो पॉलीथीन है, एम्प्टी ग्लास है, बॉटल्स हैं या टॉयज हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आया. क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको मैन्योर में, खाद में कन्वर्ट नहीं कर पाए, बिकॉज दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल कमोडिटीज. अभी हमने जो एक्टिविटी करी, वी सॉ कि देयर वर डीकम्पोजर्स, जिसकी वजह से इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, खाद में चेंज हो सका. ना कई बार आप देखते होंगे कुछ डेड एनिमल्स होते हैं जो मिट्टी में ऐसे पड़े रहते हैं एंड धीरे धीरे दे गेट डीकम्पोज लाइक दिस. ये कैसे होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट. ये डीकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को. जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अ डेड एनिमल, या फिर हम प्लांट्स, कोई डेड प्लांट्स डाल दें, या फिर वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील, छिलके डाल दें, वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस जो कि वापस यूज किया जा सकता है. ये अभी मिट्टी में मिल जाएगा और ये सॉइल और भी ज्यादा फर्टाइल हो जाएगी जब भी इसमें कोई नेक्स्ट प्लांट उगाते हैं. Microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and the environment is clean. एक और वे जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं या यूज किया जाता है, वो ये है कि जैसे ये एनिमल यहाँ पे मरा पड़ा है तो इट गेट्स वेरी स्मेली एंड हार्मफुल भी हो सकता है. बट व्हाट डू दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू? ये इसको डिकम्पोज कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, और कुछ टाइम लगता है लेकिन उसके बाद हमारा एनवायरनमेंट साफ हो जाता है. सो दीज वर द डिफरेंट यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स.